खुशियाँ। कि जहां आ गया काम, काम माने काम वासना, हर उम्र में हर चीज अच्छी नहीं लगती। जहां आ गया काम वहां कहां रहेंगे श्री राम, वहां कहां रहेंगे श्री राम। तो जब काम आ गया दशरथ के हृदय में तो राम चल पड़े। इसी तरह जब सीता के मन में सोने की, हिरण की इच्छा हो गई तो राम वहां से भी हट गए। भगवान आपको बता दें, अगर आपके पास बहुत संपत्ति नहीं है तो आप खुश होइए महाराज। जानते हैं कुंती ने क्या कहा था महाभारत युद्ध के बाद? महाभारत युद्ध समाप्त हो गया, पांडवों को राज्य मिल गया, तो कृष्ण आए, कहने लगे बुआ अब चले। तो बुआ ने कहा कहां जा रहे हो? कहे अब तुम्हें सारा सुख मिल गया, अब मेरा क्या काम? तो कहने लगी कुंती, अगर सुख से भगवान दूर होता है तो मुझे इस सुख की आवश्यकता नहीं है महाराज, नहीं है। अगर सुख से भगवान दूर होता है तो मैं दुखी ही ठीक हूं, कम से कम भगवान तो नजदीक रहेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि राम जब किष्किंधा में थे महाराज, और दशरथ का प्राण कैसे त्यागे हैं वो आपको पता है। राम उस बीच में नहीं आए। कुल मिलाकर के वो सीता को खोजते हुए किष्किंधा गए। किष्किंधा में देवर्षि नारद आए और कहने लगे कि माँ को आपको अब जगाना होगा। तो राम ने कहा कि ये अभी नवरात्र नहीं है, माँ का ये समय। तो देवर्षि नारद की ये बात याद रखिएगा, वो कहते हैं माँ की पूजा के लिए केवल नवरात्र निर्धारित नहीं है। किसी भी कालखंड में, किसी भी समय आप माँ को आवाहन कर सकते हैं। माता पिता जो होते हैं इतने, चाहे वो जज की कुर्सी पर हो, लेकिन अपने बच्चे के लिए, अपना उनका खुद का जो बच्चा है उसे उनसे टाइम नहीं लेना पड़ता कि मुझे आपसे मिलना है। यही तो बच्चा होने का सबसे बड़ा सुख है कि अगर आप महाराजा के लड़के हैं तो जब चाहे महाराज से आप, बाकी लोगों को टाइम लेना पड़ेगा, बाकी लोगों को टाइम लेना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के देवर्षि नारद ने राम को दीक्षित किया है, पुरोहित बन करके मां का मंत्र दिया है और कहा जब तक वानरी सेना लौटे आप साधना करिए। राम ने और रावण के घर का त्याग नहीं करेंगे। देखिए नहीं कह रहे हैं कि शिव, क्योंकि शिव इष्ट हैं, वो हटेंगे तो अपने तरीके से। तो कहें गौरा को वहां से प्रसन्न करके उनको बताना होगा कि लंका से लंकेश्वरी उनको कहते थे, कहे उनको हटा दीजिए फिर रावण जीरो हो जाएगा, फिर तो एक बाण से ये मारा जाएगा। और ये साधना किया उन्होंने 9 दिन की। और वहीं पर श्रीमद् देवी भागवत महापुराण स्वयं भगवान श्री राम ने सुनी है। कितने नाम गिनाऊं, शंकर भगवान भी जब एक राक्षस के वध में निष्काम होते जा रहे थे तो उन्होंने देवी आराधना की, फिर उन्होंने त्रिशूल दिया, और उससे, इस पर मैं बाद में अब आऊंगा। और लंका में भी जब पहुंचे हैं राम तो वहां भी मां की आराधना की। उसमें भी एक कथा है कि कमल चढ़ाते गए और जैसे ही अंतिम कमल होता था वो कम पड़ जाता था। तो भगवान समझ गए कि मां परीक्षा ले रही है। तो भगवान ने अंत में हनुमान से कहा कि देखो तुम बार बार कमल ला रहे हो, एक कमल कम पड़ जा रहा है, उससे पूजा खंडित हो रही है। तो अब की बात जैसे ही कमल कम पड़ा मां की लीला से, भगवान ने कहा मेरी मां बचपन में मुझे कमल नेत्र कहती थी, यानी मेरी आंखें भी कमल समान मेरी मां कहती थी। बस उन्होंने बाण की नोक निकाली और कहा मैं इसी कमल को निकाल के आज मां के चरणों में अर्पित करके इस कमल की संख्या को पूरा करके मां को प्रसन्न कर दूंगा। और जैसे ही वो बाण निकाले मां प्रकट होकर हाथ पकड़ गई। कहे अरे राम क्या कर रहे हो? मन तो बहुत कर रहा है कि राम कथा में और प्रवेश करूं, लेकिन समय का अभाव है। वापस चलते हैं। हम कल मां के घर को देखे थे। मां का घर बड़ा प्यारा था। उस मां के घर में एक दिव्यांगना बैठी थी, बड़ा दिव्य स्वरूप था उनका, जिसको देख करके ब्रह्मा विष्णु महेश नृत्य कर उठे महाराज। क्या गीत बजा था। अब उसी कथा को आगे बढ़ाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश अपनी पत्नियों के साथ आ गए और इसके बाद पृथ्वी की रचना प्रारंभ हो गई महाराज। जब पृथ्वी की रचना प्रारंभ हो गई, अब मां के प्रथम भक्त की हम बात करने जा रहे हैं। ऐसे तो मां के अनंत भक्त हैं महाराज। मैं यही कहता हूं कि मां कितने भक्त हैं, केवल बस उन तक मेरी बात पहुंचने की देर है महाराज।
तो मां के दीवाने एक से बढ़कर एक हैं। तो आइए ना अब एक भक्त की कथा उठाते हैं जिसकी कथा सुनकर आप रो देंगे। अच्छा एक चीज बताएं महाराज, पता नहीं क्यों ये मैं अपने आप से ये प्रश्न पूछता रहता हूं कि अक्सर भक्त जो है अभावग्रस्त ही व्यक्ति भक्त क्यों बनता है। मैं अपने आप से ये प्रश्न पूछता हूं। जिनके पास सारी सुख संपत्ति है, मैं ये नहीं कहता कि वो भक्त नहीं, वरना अभी पता नहीं कितने फोन आ जाएंगे कि महाराज आप ऐसा कैसे कह दिए, है ना। अरे हम लोग भी भक्ति करते हैं, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन अक्सर जो सुख सुविधा में जिनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, तो वो बिजनेस में इतना डूब जाते हैं कि वो कहते हैं अरे मेरे पास टाइम कहाँ है बाकी चीजों के लिए। अब उनको कौन समझाए कि आपने किसी जन्म में पुण्य किया था, वही कालखंड इस समय चल रहा है, उसका सुख आप भोग रहे हैं। लेकिन आगे ये वही बात है, बैंक में आपने पैसा जमा कर दिया, उसको निकाल निकाल के आप खूब आनंद ले रहे, लेकिन आप ये आगे के लिए नहीं कमा रहे हैं। तो एक समय के बाद ये पैसा खत्म हो जाए, निकाल के अगर खर्च करेंगे, जो टंकी में पानी भरे और लगातार उसको खर्च कर रहे हैं, उसमें नया पानी नहीं भरेंगे तो एक समय के बाद पानी समाप्त हो जाएगा। इसीलिए अगर सुख हो तो और सुख के लिए आपको पुण्य कमाना पड़ेगा। तो अक्सर भक्त जो अभावग्रसित होता है, अभी देखिए ना हमारे यहां माघ मेला लगा हुआ है और अभी स्नान का दिन आएगा, मौनी अमावस्या आने वाली, जो बड़ा स्नान का दिन होगा। और उस दिन मैं देखता क्या हूं, अधिकतर ग्रामीण परिवेश के लोग, है ना, सर पर मोटरी लिए हुए, सर पर गठरी लिए हुए भारी संख्या में बेचारे आते हैं और इस भयानक ठंड में रेत पर रात बिताते हैं और सुबह उठ कर स्नान करते हैं, सही। लेकिन जो शहर के लोग हैं वो सुविधा के चक्कर में उस दिन नहीं जाते, बहुत कम लोग जाते हैं। जब बाकी दिन जब मेला खास नहीं रहता तब कार से जाएंगे और एकदम दूर से कहें अरे पानी प्रदूषित है। मैं उनको कैसे समझाऊं कि गंगा प्रदूषित नहीं है महाराज, आपका मन प्रदूषित है। जी तालियों से स्वागत करिए ना। और कुल मिलाकर के आइए एक कथा उठाता हूं, देवदत्त की कथा। देवदत्त नाम का एक ब्राह्मण था और बच्चों से मैं कहना चाहता हूं कि माता पिता कितने शौक से आपको जन्म दिलाते हैं, है ना, कितने शौक से आपके लिए क्या नहीं लाते हैं, पालना लाते हैं। हर पिता अपने क्षमता भर अपने बच्चे के लिए बचपन में क्या नहीं लाता है। हमको अच्छी तरह याद है, पिछली बार माता जी हमसे कह रही थी, मैं बिट्टन है आई हुई है कि नहीं है, बिट्टन के घर में उस दिन भोजन पर मैं निमंत्रित था, है ना। तो माता जी वहाँ मुझसे मिली और मैंने देखा डॉक्टर साहब उस दिन बड़े थके हुए थे, तो डॉक्टर साहब मैया की गोद में सर रख कर थोड़ा लेट गए और ये बड़े प्यार से उनको सहला रहे थे। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने वो तस्वीर भी ली और उसको उस कथा की यूट्यूब में मैंने डाला भी है कि डॉक्टर साहब की एक उम्र हो चुकी है लेकिन माँ की गोद में बड़े अच्छे लग रहे थे और बड़े प्यार से ये सहला रही थी। और मुझसे इन्होंने कहा कि महाराज जी, इनका शायद घर का नाम गुड्डू है शायद, तो कहें हम ये बिटवा को कहीं बाहर जाने नहीं जल्दी देते थे अकेले, इतना इसको हम लोग मानते थे, इतना इसको हम लोग देख रेख करते थे, कहेंगे तो इनकी आंखों में आंसू आ जाएगा, कि अकेले इसको कहीं जाने नहीं देते थे हम। ये है माँ का प्यार, अकेले कहीं जाने नहीं देते थे, है ना। तो माँ बाप अपने बच्चों के लिए क्या नहीं करता है। मैं कभी कभी खिलौनों की दुकान पर रहता हूँ या एक हैं मेरे मित्र हैं, उनके यहाँ साइकिल की बहुत बड़ी इलाहाबाद की दुकान है, तो उनके यहाँ बच्चों की कार वार बिकती है, तो बड़े माँ बाप शौक से आते हैं, ये वाला कार कितने का है, कहे साहब 5,500 का, कहे ये कितने का है 7,500, और जो सबसे अच्छा कार अपने बच्चे को लेके जाते हैं वो बैटरी कार। हम कहे कितने शौक से अपने बच्चों के लिए कार है, ये है वो, और कल को अगर वही बच्चा पलट करके कोई कठोर शब्द बोल दे तो सोचिए जरा माँ बाप पर क्या गुजरेगी, है ना। कुल मिलाकर के देवदत्त ने अपने गुरु के पास जा, अरे अकबर गया था महाराज, अकबर गया था, उसका भी एक संत से बड़ा, वो संत जो है कहता था कि जाकर के कि इतना बड़ा राज्य है मेरा, उसका कोई वारिस मुझे चाहिए। तब ये सलीम पैदा हुए थे जो आगे चलकर अनारकली के चक्कर में अकबर से ही विरोध कर बैठे।
है ना, वो दरगाह पे गया था चादर लेके, वो अपने धर्म के अनुसार। कितने लोग हैं अपने औलाद के लिए क्या नहीं सोचते हैं महाराज। तो देवदत्त अपने गुरु के चरणों में, और संतों के पास जाया करिए, संतों से भागिए नहीं। बड़े भाग्य से संत आपके दरवाजे के आसपास अगर आ जाए तो उसको किसी भी बहाने से अपने घर तक बुलाइए। उसका चरण पड़ गया ना महाराज, तो आपकी अला बला सब टल जाएगी। और संत जो जल्दी आना नहीं चाहते, वो जल्दी, है ना, तो उनको बुलाइए किसी तरह अपने घर में। बड़े बड़े व्यापारी, हम तो गुजरात गए थे, वो हर व्यापारी चाहता था मेरे घर महाराज जी आवे। तो स्थिति ये बन गई थी, बार बार ये बात कह रहा हूं, तो प्रहलाद जी एक डायरी लेके बैठ गए कि नाश्ता इनके यहाँ, भोजन इनके यहाँ। तो मैंने प्रहलाद जी से दिन झल्ला के कहा, हम के आप हमको क्या बना दिए हैं कि नाश्ता इनके यहाँ चलना है, भोजन इनके। कहे महाराज जी हम नहीं बनाए, अगर हम उनकी बात नहीं मानेंगे, सब व्यापारी हैं, हम लोग सब साथ में हैं, बुरा मान जाएंगे। आप समझिए मेरी स्थिति को, मैं किसी को मना नहीं कर पा रहा हूँ। सब चाहते हैं कि आप 1 मिनट के लिए उनके घर आइए। अब बहाना क्या हो, तो कहे नाश्ता मेरे यहाँ कर लीजिए, कोई कह रहा भोजन ही करा दीजिए, कोई कहता नहीं पूरा नाश्ता भोजन। तो मैं कहता हूँ नहीं भैया, नाश्ता उनका एक एक टाइम बुक हो चुका है। यहां तक कि चलते चलते एक सज्जन ने कहा कि कुछ नहीं तो खाना रास्ते का पैक, लेकिन मेरे यहाँ आ जाइए आप। और आप YouTube पे देखिए, जब मैं गया हूं, क्यों गुजरात की धरती पर पैसा बरस रहा है, वहां के लोगों में वो भाव है। अब मैं किसी के घर में गया हूं, एक घर में तो मैं घबरा कर अपना पैर खींच लिया पीछे, YouTube पे पड़ा है, वो दूध के कलश से मेरे पैर धोना शुरू कर दिए। मैं घबरा के पीछे खींच लिया। हमने कहा अभी लोग देखेंगे लाइव, कहेंगे यार बच्चों को दूध पीने को नहीं मिल रहा, आप पैर धुलवा रहे हो, वो भी दूध से। अब वो बहुत पैसे वाले लोग हैं, वो दूध से लगे मेरा पैर धोने। मैं घबरा के पैर खींच लिया, कैमरा बंद करवाया मैंने। उनका भाव अलग है। और जब वो पैर धोते थे तो उसको पूरा वो घर में मेरे मना करने के बावजूद छिड़कते थे पूरे घर। ऐसे उनके यहाँ कई कई फैक्ट्री के मालिक हैं वो लोग, क्या नहीं है उनके, और हाथ जोड़े खड़े हैं। बस उनके अंदर भाव क्या है, मेरे यहाँ संत आया है, एक भगवत भक्त आया है। तो कहने का मतलब है देवदत्त अपने गुरु के पास गया और हाथ जोड़ करके उनके पैरों को धोया, पूछा अपने आंचल से, अपने कपड़े से, और हाथ जोड़ के पहले पाद अर्घ दिया, नैवेद्य चढ़ाया। संत से मिलने का कुछ नियम होता है, नैवेद्य इत्यादि चढ़ाया। चढ़ाने के बाद हाथ जोड़ के बैठ गया। और संतों को समझते देर नहीं लगती, वो तुरंत पूछ देते हैं। अगर आपने उनको प्यार से एक बार बुला लिया तो पूछ देंगे आपसे कि कोई तकलीफ तो नहीं है आप। तो देवदत्त से पूछ दिया संत ने कि कोई तकलीफ है क्या। तो कहने लगा गुरुदेव आपके आशीर्वाद से कोई कमी नहीं है, बस मुझे संतान नहीं हो रही है। इतना सुख सामान है मेरे घर में, इसको भोगने वाला कोई है नहीं। कल को हम बूढ़े बुढ़िया मर जाएंगे, फिर इस सामानों का क्या होगा, इसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है। तो कहे कि संत कहे कि देखो, उन्होंने थोड़ा देर आंख बंद किया और कहा एक तरीका है, यज्ञ करते हैं। और यज्ञ में बड़े बड़े ऋषियों को बुलाया गया। और देखिए पहले के संत खाली मुंह हिला देते थे, सामने वाला तैयार हो जाता था। आप सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते होंगे, उसमें एक गरीब लकड़हारा है और किसी संत के चरणों में पड़ गया कि मैं बड़ी तकलीफ में हूं। उन्होंने कहा तुम सत्यनारायण भगवान की कथा रखो। तो उसने कहा यहाँ खाने का ठिकाना नहीं है, जरा उससे सीखिए उस लकड़हारे से। उसने कहा खाने का ठिकाना नहीं है और आप कह रहे कथा रखो। तो कहने लगे तुम संकल्प तो लो, सच्चे मन से संकल्प लो, व्यवस्था भगवान करेंगे। तुम अपने अंदर, डॉक्टर साहब मैं जिस दिन मैं आया था, मैं आ रहा था तो गाड़ी में डॉक्टर साहब के यहाँ एक अयोध्या से फोन आया। तो डॉक्टर साहब ने बड़ी सुंदर बात कही कि अगर आप भाव तो रखिए, बाकी अगर जरूरत पड़ेगी ना। वो कह रही थी अच्छा वही महाराज जी आए, कोई लेडीज थी, फोन पे बात हो रही थी, अच्छा वही महाराज जी। तो वो ये कहीं कि बड़ा आपका भाग्य है, दोबारा आप सुन रहे हैं यहाँ, तो अभी एक बार हम सोचते रह गए। तो इन्होंने कहा अरे हो जाएगा, भाव रखिए, मैं 10 दिन मेडिकल लीव ले लूंगा या कुछ भी ले लूंगा, आप भाव रखिए, पूरा मैं करा दूंगा। ऐसी महाराज जी को ले आऊंगा। भाव रखिए, आप भाव तो रखिए, मैं पूरा करा दूंगा, बिना भाव के कुछ। तो वो संत ने सतनामा कथा में लकड़हारे से कहा तुम आज ये सोच के निकलो कि चाहे 1 रुपया मिलेगा, खाएंगे नहीं, आज इस पैसे से कथा कराएंगे।
और उस दिन लकड़हारे, सत्यनारायण कथा आप लोगों के घर में होती होगी, उस दिन लकड़हारे की सारी लकड़ी बिक गई, क्योंकि वो संकल्प लेके निकला था मुझे सत्यनारायण भगवान की कथा रखनी है। और इतने पैसे उसे प्राप्त हुए कि उस कथा से उसने सारे फल फूल खरीदा, सब कुछ, लेकिन एक पैसा अपने लिए बचाया नहीं। सब कुछ भगवान, कहा कि आज मैंने संकल्प लिया था भगवान की कथा के लिए, ये जो मैंने कमाया सब भगवान की कथा में। जो आदमी घर फूंक तमाशा देखने को तैयार है महाराज, उसी के यहां भगवान आते हैं, सबके यहां नहीं आते। ठीक है, तो कृपा करिए। तो कुल मिलाकर के देवदत्त ने, जैसे ही संत ने कहा कि आप जो है रखिए, यज्ञ रखिए, तो तुरंत उन्होंने, देवदत्त ने आगे पीछे नहीं सोचा, कहा आप करिए, जो मुद्रा लगेगी मैं व्यवस्था करूंगा। और उन्होंने बड़े बड़े ऋषियों को बुलाया, यज्ञ प्रारंभ हुआ और गोभिल ऋषि उसमें आए। गोभिल ऋषि, और वो बहुत जानकार व्यक्ति थे, बड़े विद्वान थे। लेकिन विद्वानों के साथ एक समस्या क्या होती है कि वो थोड़ा भी इधर उधर कोई चीज हो तो थोड़ा वो परेशान हो जाते, क्योंकि जानते हैं कि इससे गलत हो रहा है। तो गोभिल ऋषि जो थे वो हर चीज को बड़े नियम से देख रहे थे कि कोई चीज गलत ना हो जाए। किसी विद्वान को बुलाकर जब आप कोई काम कराएंगे तो वो हर चीज आपको सही रास्ता बताएगा। देखिए, दो तरह के लोग होते हैं इस काम में। एक प्रोफेशनल होते हैं, उनको खाली काम करने से मतलब है, पैसा लिए काम। लेकिन एक होते हैं जो भाव से, कथा हो, अनुष्ठान हो, कुछ भी हो, ऐसे व्यक्ति को बुलाइए जो आपसे ज्यादा उस पूजा के महत्व को समझता हो, तभी वो पूजा सही ढंग से पूरी होगी। वरना प्रोफेशनल आके करके चला जाएगा, वो मंत्र में वो भाव ही नहीं पैदा होगा महाराज। भक्त को बुलाइए, जो उसका कथा का वास्तविक भक्त हो, रसिक हो, उससे वो चीज कराइए आप। ठीक है महाराज। तो कुल मिलाकर के गोभिल ऋषि जो है वो एक एक चीज देख रहे थे। कुछ लोग जो प्रोफेशनल टाइप के थे उनको खल रहा था ये कि ये गलत कुछ होने नहीं दे रहा है। तो उसने, बाकी लोगों ने देवदत्त के कान भरने शुरू कर दिया। अरे ये बहुत परेशान करते हैं, ये कहते हैं ये करो वो करो, ऐसे करो वैसे करो, अरे बिना मतलब की बात कर रहे हैं, बिना। अब धीरे धीरे रात दिन कोई किसी के बारे में बुरी बात कहेगा तो कुछ लोग होते कान के बड़े कच्चे होते हैं। अपने, देखिए, किसी के कहने पे मत जाइए, अपने दिमाग से उस आदमी को समझने का प्रयास कीजिए कि वो कितना सही और कितना कान का कच्चा मत बनिए। कौवा कान ले गया तो कौवा के पीछे मत जाइए, पहले कनवा देखिए है कि नहीं है। कौवा कौन सा कान ले गया, कान के कच्चे मत बनिए। कोई कुछ भी कहेगा, दुनिया है, संसार है, कहते रहते हैं लोग। कहते हैं कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। आप अपने विवेक से काम लीजिए। देवदत्त लोगों की बातों में आ गया, गोभिल ऋषि से चिढ़ गया। और एक दिन गोभिल से अनजाने में एक गलती हो गई, सांस ले रहे थे, मंत्र बोल रहे थे, अचानक सांस की वजह से थोड़ा मंत्र बीच में इधर उधर हुआ और ये भरा पड़ा था। इसने तुरंत गोभिल ऋषि से कह दिया कि आप दूसरों को तो कहते हैं ये मत करो वो मत करो, ये गलत हो जाएगा वो गलत हो जाएगा, और सबके सामने बोल दिया है, और आप स्वयं अभी गलती कर दिए। गोभिल ऋषि को बुरा लग गया कि मैं रात दिन इसके कल्याण के लिए लगा हुआ था और ये मेरा ही अपमान कर दिया। रात दिन मैं इसके लिए लगा हूं और ये मेरा ही अपमान कर दिया। संत का अपमान जानते हैं, ये भगवान अपना अपमान बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन जो उनकी भक्ति में लगा है, इसीलिए लोग उनको प्रसन्न करना चाहते हैं कि भगवान तक तो पहुंच होगी नहीं, संत को प्रसन्न कर लो, भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाएगा, क्योंकि वो रात दिन उन्हीं की भक्ति कर रहा है। तो कुल मिलाकर के संत का अपमान हुआ, भगवान को भी दुख लग गया, और ऐसे में संत ने क्रोध में आकर के कह दिया कि जिस पुत्र के लिए तुम यज्ञ कर रहे हो वो पुत्र पैदा, क्योंकि देखिए यज्ञ का महत्व देखिए, कथा का महत्व देखिए। इसीलिए देवी भागवत की जो कथा है, ये इसको कथा नहीं कहते महाराज, इसीलिए देवी भागवत का महत्व बहुत ज्यादा है। इसको कथा, राम कथा है, कृष्ण कथा है, भागवत कथा है, लेकिन मैं नहीं कह रहा हूं, वेद व्यास कहते हैं कि इसे कथा मत कहिएगा। जन्मेजय से कहते हैं ये कथा नहीं है, तो जन्मेजय कहते फिर क्या है, तो कहते हैं ये 9 दिन का नवाह यज्ञ है महाराज, ये हर दिन एक यज्ञ की तरह है, एक यज्ञ, क्योंकि शक्ति की उपासना है, ये शक्तोपासना है।
तो कथा नहीं है ये नवाह यज्ञ, ये मैं नहीं कह रहा हूं, वेद व्यास ने लिखा है, देवी भागवत में पढ़ लीजिएगा कि ये कथा नहीं है, ये प्रतिदिन एक यज्ञ की तरह है। प्रथम आहुति प्रथम दिवस, द्वितीय आहुति द्वितीय दिवस, तृतीय आहुति, फिर सप्तमी अष्टमी नवमी, और जिस दिन से कथा प्रारंभ होती है उस यजमान और उस क्षेत्र में एक तरह से समझ लीजिए 9 दिन नवरात्र की तरह हो जाता है महाराज। इस कथा की ऐसी महिमा है, इसलिए नवरात्र में हो कोई जरूरी नहीं है, जब आप में भाव जग जाए, और भाव अपने से नहीं जगता महाराज। लेकिन लोग कहते हैं, जैसे एक जगह बात हो रही थी, कहे मैया चाहेंगी तो कथा हो जाएगी। एक बहुत बड़े आदरणीय व्यक्ति एक बार मुझसे कहे मैया चाहेगी तो मेरे यहाँ भी कथा। हमने कहा मैया नहीं चाहेगी, मैया को क्या पड़ी है। हम कहे ये भ्रम निकाल दीजिए दिमाग से। हाँ, हम कहे सारा ब्रह्मांड की परेशानी छोड़ के मैया रात दिन बस अब यही चाहेगी कि आप क्या, अरे मैया को क्या पड़ी है। चाहेंगे आप, चाहेंगे आप, प्रयास करेंगे आप, सब कुछ करेंगे आप, पूरा कराएगी मैया, पूरा कराएगी मैया। लेकिन चाहना पड़ेगा आपको। व्यास तक मैया नहीं फोन करेगी कि आप कब खाली है, कौन सी डेट हमें देंगे। व्यास क्या मैया नहीं फोन करेगी, आपको करना होगा। ठीक है महाराज। तो कुल मिलाकर गोभिल ऋषि जो है श्राप दे दिए कि तुम्हारा लड़का तो होगा, चूंकि अब यज्ञ हो रहा है तो लड़का तो होगा, आप कोई रोक नहीं सकेगा। मंत्रों की आहुति पड़ चुकी है, तो पुत्र को तो मैं भी अब नहीं रोक पाऊंगा, पुत्र होगा, अब बड़ा तेजवान होगा क्योंकि यज्ञ से पैदा हो रहा है। लेकिन मेरे श्राप की वजह से वो मूर्ख पैदा होगा। तुमने मुझे मूर्ख कहा है ना भरी सभा में, तुम्हारा लड़का मूर्ख होगा। और गोभिल ऋषि गुस्से में उठने लगे, लेकिन समझदार व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हो जाता। देवदत्त को अपनी गलती का, कि एक संत का अपमान हमने कर दिया। जब सामने से कोई संत आए ना, दौड़ के जाइए उसके पास, वो आपको नहीं बुलाएगा, उसको क्या गरज पड़ी है कि आपको बुलाए। आपका पाप उससे आपको दूर रख रहा है तो रहिए दूर, रहिए दूर। उसको क्या फर्क पड़ता है आप उसके पास आवे ना आवे, क्योंकि उसके पास आने वालों की संख्या हजारों में है। आप नहीं आएंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। आपको जाना चाहिए, क्योंकि उसके शरीर से निकलने वाली एक आभा होती है। अगर आप फिजिक्स के विश्वास करते हैं तो हर शरीर से एक तरंग निकलती है महाराज। अगर उस तरंग को अपने शरीर में प्राप्त करना है तो संत के नजदीक जाइए, आप उसके चरणों को छूइए, और चरणों में भी कहाँ छूइए, उसके अंगूठे को छूइए। मैं बता रहा हूं भीष्म पितामह की तरह कि कैसे मेरी मौत होगी। मैं अपनी ऊर्जा आपको, जबकि ऊर्जा बड़ी मुश्किल से मिलती है महाराज, लेकिन मैं आपके कल्याण के लिए ये रहस्य भी खोल रहा हूं कि किसी की ऊर्जा अपने शरीर में अगर लेनी हो तो जानते हैं सबसे बढ़िया तरीका क्या है, उसको खूब सम्मानित करिए, उसको हर तरह से प्रसन्न कीजिए। जब वो प्रसन्न मुद्रा में आ जाए तो धीरे से किसी बहाने से उसके अंगूठे को स्पर्श कर लीजिए। किसके अंगूठे को? उसके पैर के दाहिने अंगूठे। देखिए एक रहस्य बता रहा हूँ, संत नाराज हो जाएंगे, हम बहुत कायदे से नाराज। इसीलिए बहुत बड़े बड़े संत मोजा पहने रहते हैं, वो अंगूठा छूने नहीं देते कि बड़ी तपस्या से इतना कमाए, ये आएगा इसे छुएगा लेके चल देगा। अब वो नियम है, इसीलिए बड़े बड़े संतों के आप पैर नहीं छू सकते हैं। उनके लोग लगे रहते हैं, नहीं नहीं दूर से प्रणाम कीजिए महाराज जी को, दूर से प्रणाम कीजिए, नहीं छूने देते। तो तो दाहिने अंगूठे को छुए नहीं कि उसका ट्रांसफर हो जाएगा, उसकी पूरी ऊर्जा आप में आ जाएगी, उसे फिर से कमाना पड़ेगा। तो देवदत्त ने जाकर के उनके पैर को पकड़ लिया, और पैर को ही नहीं पकड़ा, चूंकि वो ज्ञानी तो था, उसने उनके अंगूठे को, दाहिने पैर के अंगूठे पे दोनों अंगूठा अपना रख दिया, हाथ का ऐसे रख दिया। जैसे कथा करके मैं उतरा तो कल डॉक्टर साहब ने तो स्वाभाविक तौर से किया, लेकिन मुझे अंदर से मुझे हंसी भी आ रही थी कि डॉक्टर साहब विद्वान है, पीएचडी होल्डर है, उनको पता है कि कथा करने के बाद इनमें ऊर्जा आ गई है। अब उस ऊर्जा को कैसे लिया जाए, कहीं बस खट्ट सिंह का पैर छुओ, 4 घंटा बैठ के जो कमा है 1 सेकंड में मेरे अंदर आ जाएगा, 1 सेकंड में आ जाएगा। कोई गंगा स्नान करके आवे, उसका पैर छू लीजिए, उसका आधा पुण्य आपके पास आ जाएगा। ये सब तरीके हमारा। और कहीं उसका पैर धो लिया आप, अरे बल्ले बल्ले फिर तो, क्योंकि उसमें गंगा की मिट्टी लगी हुई।
अगर माता पिता गंगा स्नान करके आवे आपके घर, पैर धो लीजिए, देखिए फिर आनंद। तो कुल मिलाकर दोनों अंगूठा उसने उनके अंगूठे पर रख दिया। इसीलिए जब कथा इत्यादि होती है तो हम लोग जब निकलते हैं तो लोग पैर छूने के बड़ा, तो हम लोग थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, लेकिन हम किसी को व्यक्तिगत, मैं अपनी बात कर, मैं किसी को मना नहीं करता। मैं कहता हूं जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। अगर आपकी भावना अच्छी है तो मैं रोकने वाला कौन? आपका भाव सही है तो मेरा पुण्य अगर आप तक पहुंच रहा है तो उसमें गलती क्या है? आप भाव से आए हैं, क्योंकि पुण्य ऐसे तो ट्रांसफर होगा नहीं। भाव अगर आप में होगा मेरे प्रति, मेरी मैया के प्रति, तो ही पुण्य ट्रांसफर होगा, ऐसे नहीं होगा। तो मैं निश्चिंत रहता हूं, मैं न तो मोजा पहनता हूं न कुछ। भैया ठीक है, छुओ छुओ, तुम मैया जाने, मैया तुमको अंदर से बाहर से हर तरफ से देख रही है। तुम्हारा भाव अच्छा होगा तो मैया जरूर खुश होगी। तो कुल मिलाकर देवदत्त रोने लगा और अंगूठा पकड़ लिया। अब जैसे अंगूठा पकड़ा, गोविल ऋषि समझ गए कि ये क्षमा भी मांग रहा है तो एकदम मतलब हृदय से मांग रहा है, और वो फूट फूट के रो रहा था। अब ऋषि संत, देखिए संत का कितना भी आप अपमान कर दीजिए, लेकिन अगर आप आगे बढ़ के उसके पैरों को पकड़ लिए कि महाराज गलती हो गई, अगर वास्तविक वो संत है तो वो शांत हो जाएगा और उसका भाव तुरंत बदल जाएगा। और उनका भी भाव बदल गया। आज गोभिल का भाव बदल गया और उन्होंने उसके सर पर हाथ रखते हुए कह दिया कि जाओ, अब श्राप तो निकल गया मुंह से, अब वो पूरा होगा, लेकिन एक वरदान देता हूं तुम्हारे पुत्र को, जो तुम्हारे पुत्र के लिए सब कुछ कर देगा। वो मां का परम भक्त हो जाएगा, मां का परम भक्त। तुम्हारी मूर्खता से, लेकिन तुम्हारी इस अच्छाई से मैं ये वरदान देता हूं कि तुम्हारा लड़का जन्म के साथ ही मां का भक्त हो जाएगा, लेकिन प्रकट होगा परिस्थिति जब उसे बहुत तकलीफ देगी। मन तो कर रहा है यहाँ एक गीत बजाऊं कि जब हर तरफ से ठोकर खाओगे, लेकिन अब उसका समय नहीं है। इस समय जब हर तरफ से ठोकर खाओगे तो फिर भगवान याद आता है। कुल मिलाकर के देवदत्त को संतान हुई। संतान बड़ा सुंदर, बड़ा प्रभावकारी, चेहरे पर एक तेज होता है। जानते हैं ये तेज कैसे आता है? ये क्रीम पाउडर से नहीं आता, ये साधना से आता है। जो यहां से चमकेगा ना साधना के द्वारा, वही यहां दिखाई देता है। कुछ लोगों की उम्र ज्यादा हो जाती है लेकिन उनकी आवाज, उनका चेहरा मतलब अलग ही होता है महाराज। चेहरा प्रभावकारी हो जाता है, वो साधना से होता है। यहां की सफाई, कहते ना चेहरा दिल का आईना होता है। दिल जितना साफ होगा चेहरा उतना ही चमक के सामने आएगा, चेहरा उतना ही चमक के सामने आएगा। तो ये लड़का बड़ा देखने में सुंदर था, बड़ा प्रभावकारी था। एक बच्चा मेरे पास, हाँ ये गया मेरे पास ऊपर उत्सव के साथ, तो मैंने कहा बड़े प्यारे लग रहे हो। हम के क्या लगाते हो? तो कहा कुछ नहीं। हम कहे तो फिर खाते क्या हो? तो कहे सादा भोजन। हम कहे तुम्हारी तरह हमको भी लगना है। लेकिन अब इस बच्चे से ये कहना है कि अगर ऐसे ही बना रहना चाहते हो तो जिस इस उम्र में जैसी तुम्हारी सोच है, अगर इसको बड़े होने तक ऐसे बना के रखे रहे तो ये चेहरा और सुंदर होता जाएगा। लेकिन अगर सोच विकृत हो गई तो चेहरा बिगड़ते देर नहीं लगेगी महाराज। सोच बनाए रखना होगा। अभी तो मासूम हो, भगवान ने चेहरा दिया है बहुत सुंदर। भगवान सबको एक जैसा ही पैदा करता है, बाकी अपने सोचों से। कहते हैं ना इंसान सांसों का सिलसिला नहीं है, इंसान अपनी सोचों का स्वयं बनावट है। आप जैसा चिंतन करेंगे वैसा ही आपकी बनावट होती जाएगी चिंतन से। तो कुल मिलाकर ये लड़का विद्यार्थी बना, लेकिन इसको कुछ आ ही नहीं रहा था। अध्यापक पढ़ा पढ़ा करके हाथ जोड़ दिए। अंत में यहां पर क्या कहते हैं, लड़का पढ़ा, ध्यान सुनिएगा, अगर ध्यान सुनिएगा तो रोने लगिएगा आप इसके दुख को। थोड़ा इस कथा में डूबिए। धीरे धीरे ये लड़का जो है दुखी होता गया। इसको कुछ आता ही नहीं था महाराज। ब्राह्मण का लड़का, न इसको संध्या आती थी 3 तरह की, न गायत्री मंत्र। ब्राह्मण को गायत्री मंत्र ना आवे तो उसमें ब्रह्मणत्व की कमी हो जाती है महाराज। और जानते हैं ये ब्राह्मणों को श्राप है। गौतम ऋषि का, ये देवी भागवत की कथा है। आज ये जो कलयुग में ब्राह्मण हुए हैं ये श्रापित है महाराज। उसमें हम भी आते हैं, हम भी ब्राह्मण ही हैं, श्रापित हैं हम लोग।
गौतम ऋषि ने कहा था कि तुम लोगों ने मेरा दिल इतना दुखाया है कि तुम लोग अपने ब्राह्मणत्व को ही खो दोगे, ये उन्होंने श्राप दिया था। और ब्राह्मण अपना ब्राह्मणत्व कब खोता है? जब वो स्व अध्याय छोड़ देता है। ब्राह्मण का सबसे पहला काम है अध्ययन करना। अध्ययन करना छोड़ देता है, सात्विक भोजन छोड़ के मांसाहारी भोजन स्वीकार कर लेता है, नशा का आदि, ये सब ब्राह्मणत्व को नष्ट कर देता है। मतलब मैं क्या कहूं,